दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अब ट्रिगर दबा दिया है। इंडिया पर ऑफिशियली 50% टैरिफ लग चुके हैं और पूरी दुनिया में ब्राजील के बाद सिर्फ इंडिया दूसरा कंट्री है जिसको इतना बड़ा इकोनॉमिक पेनल्टी फेस करना पड़ रहा है। यानी कि एक तरह से ट्रंप ने भारत को ग्लोबल एरिया में अपना नया टारगेट बना लिया है। बहुत लोगों को लगता था कि ट्रंप लास्ट मोमेंट पर अपना डिसीजन सॉफ्ट कर लेंगे, जैसे वो अक्सर करते हैं, एकदम लास्ट मिनट यू टर्न लेकर अपने आप को डील मेकर डिक्लेयर कर देना। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना टोन चेंज हुआ, ना ही स्टैंस। और ट्रंप ने फिर एक बार ट्रंप स्टाइल कहानी सुनाई। उन्होंने क्लेम किया कि इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के एज पर थे और सिर्फ ट्रंप के इंटरवेंशन की वजह से ये वॉर रुक गया। उन्होंने बोला दोनों कंट्रीज लड़ रहे थे और इसमें इंडियन 7 फाइटर जेट्स गिर गए। फिर उन्होंने मोदी जी को टैरिफ मैन बुलाया, पाकिस्तान के साथ ट्रेड पर अपनी वर्जन ऑफ स्टोरी दी। ट्रंप बार बार यही कहानी सुनाते हैं और भारत को हर बार उनकी फैक्ट चेकिंग करनी पड़ती है, जबकि रियलिटी ये है कि इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के एज पर थे ही नहीं। ट्रंप का सीज फायर में कोई रोल नहीं था और ट्रेड कभी फैक्टर था ही नहीं। लेकिन ट्रंप को क्रेडिट लेना पसंद है, चाहे ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही क्यों ना हो। और यहाँ आती है सबसे बड़ी हाइपोक्रेसी। ट्रंप ने इंडिया को टारगेट करने की जस्टिफिकेशन ये दी कि भारत रशिया से ऑयल और एनर्जी डील कर रहा है। उनका कहना था कि अगर इंडिया रशिया के साथ बिजनेस करेगा तो यूएस टॉलरेट नहीं करेगा, इस वजह से टैरिफ लगाए गए। और उनकी भाषा में कहें तो 25% का सेकेंडरी सैंक्शन। जी हाँ दोस्तों, इसमें 2 मीटिंग्स हुई थी। पहली मीटिंग मॉस्को में, जहां ट्रंप के इनवॉय स्टीव विटकॉफ ने पुतिन से मुलाकात की। दूसरी मीटिंग 15 अगस्त को अलास्का समिट में हुई, जहां साइड मीटिंग्स में डायरेक्टली एनर्जी डील डिस्कस की गई और इसका एजेंडा था इस्कॉन मोबिल को रशिया के सैंक्लिन ऑयल प्रोजेक्ट में वापस लाने का प्रपोजल, रशिया को अमेरिकन एलएनजी इक्विपमेंट सप्लाई करना और यूएस का रशिया से आइस ब्रेकर वेसल खरीदना। ये सब प्रपोजल सैंक्शंस के अगेंस्ट थे, फिर भी डिस्कशन हुए। मतलब एक तरफ तो ट्रंप इंडिया को पनिश कर रहे थे कि तुम रशिया से डील क्यों कर रहे हो, और दूसरी तरफ खुद रशिया के साथ डील प्लान्स कर रहे थे। यही है प्योर हाइपोक्रेसी। ट्रंप के लिए टैरिफ्स और सैंक्शन एक कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी टूल नहीं है, ये एक वेपन है, बस स्पॉटलाइट ग्रैब करने के लिए और हेडलाइंस में बने रहने के लिए। इंडिया पर लगाए गए 50% टैरिफ्स का सबसे बड़ा झटका ऑटो सेक्टर को लग रहा है, जहां गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन सप्लायर्स सीधे इम्पैक्ट में हैं, क्योंकि ऑटो एक्सपोर्ट का 27% यूएस मार्केट में जाता है और एमएसएमईज अपना 45% बिजनेस वहीं से कमाते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और सी फूड एक्सपोर्ट जैसे सेक्टर्स पे भी प्रेशर आए हैं। लेकिन फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को फिलहाल छूट मिला है, क्योंकि इन पर यूएस का अपना डिपेंडेंस है। मतलब ये टैरिफ्स एक तरह से सिलेक्टिव टारगेटिंग है, जहां यूएस के खुद के इंटरेस्ट हैं वहां छूट, और जहां इंडिया वनरेबल है वहां टैरिफ्स। लेकिन भारत की तरफ से जो जवाब आया है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग था। टैरिफ्स इफेक्टिव होने के कुछ घंटे पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात गए। वहां उन्होंने मारुति सुजुकी से प्लांट में एक नई इलेक्ट्रिक कार ई विटारा का लॉन्च विटनेस किया। ये इंडियन मेड ईवी अब 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होगी। ये एक सिंबॉलिक मूव था और मोदी जी का मैसेज क्रिस्टल क्लियर था। इंडिया चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल रहा है। हमारे पास डेमोक्रेसी की पावर है, डेमोग्राफी का एडवांटेज है और स्किल्ड वर्कफोर्स का बड़ा पुल है। ये हर पार्टनर के लिए एक विन विन सिचुएशन होती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आज सुजुकी जापान इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है और वही कार वापस जापान एक्सपोर्ट हो रही हैं। यानी 1980s में जब मारुति सुजुकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी, तब इंडिया जापानीज टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट था। मारुति 800 एक आइकॉनिक कार बन गई थी, लेकिन 4 डिकेड्स बाद पिक्चर उल्टा हो चुका है। अब इंडिया की फैक्ट्रीज जापान को कार सप्लाई कर रही हैं और ये फैक्ट है कि सुजुकी जापान अब इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है। इंपोर्ट्स 230 टाइम्स बढ़े हैं
और ये हुआ है प्योरली मेड इन इंडिया व्हीकल की वजह से। पीएम मोदी ने सिर्फ ई विटारा की बात नहीं की, उन्होंने 2 और मेजर फोकस पॉइंट हाईलाइट किए। पहला, सेमीकंडक्टर सेक्टर। इंडिया के लिए 6 नए प्लांट्स रेडी हो रहे हैं, मतलब भारत अपनी चिप इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ताकि ऑटो इंडस्ट्री को रेयर अर्थ मैग्नेट्स और बैटरी सप्लाई के शॉर्टेज से बचाया जा सके। ये दोनों चीजें डायरेक्टली फ्यूचर इंडस्ट्रीज, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, रोबोटिक्स के लिए बैकबोन है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रम्प के टैरिफ्स का शॉर्ट टर्म पेन होगा। एक्सपोर्ट सिर्फ 1% ऑफ इंडिया जीडीपी हिट होंगे, मतलब इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर इसका लिमिटेड इम्पैक्ट होगा। और यही पॉइंट मोदी जी ने इनडायरेक्टली हाईलाइट किया। उनका मैसेज था, इंडिया इज नॉट बेंडिंग, भारत इसको एक नए मैन्युफैक्चरिंग पुश में कन्वर्ट करेगा। सोचिए, एक तरफ ट्रम्प अपना टिपिकल डील मेकिंग ड्रामा प्ले कर रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर वॉर रोका और उनकी वजह से पीस आया, और जब रियलिटी सामने आती है तो पता चलता है कि वो खुद वही काम सीक्रेटली कर रहे होते हैं जिसके लिए इंडिया को पनिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया क्वाइटली अपना काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च कर रहा है, सेमीकंडक्टर प्लांट्स बना रहा है, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई सिक्योर कर रहा है और अपना एमएसएमईज को ग्लोबल सप्लाई चेन का कोर बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगने के फैसले के बाद भारत अब एक्टिवली नए एक्सपोर्ट मार्केट्स ढूंढने में जुड़ गया है। राज्यसभा एमपी और अमेरिका में भारत के फॉर्मर एम्बेसडर हर्ष श्रृंगला ने कहा कि भारत नए मार्केट्स तक पहुंच बनाने के लिए कई फ्रंट्स पर काम कर रहा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके और इफ्ता कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट शामिल है, जबकि यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड टॉक्स अपने फाइनल स्टेज में हैं। इन नए मार्केट्स तक पहुंच बनाने से भारत अपने एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकन मार्केट पर डिपेंडेंट रहने के बजाय दूसरे देशों की तरफ डाइवर्ट कर पाएगा। इससे अमेरिकन टैरिफ्स के इम्पैक्ट को काफी हद तक बैलेंस करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अंत में समझने वाली बात यह है कि ट्रम्प के टैरिफ शॉर्ट टर्म पेन देंगे, लेकिन इंडिया के लॉन्ग टर्म राइज को रोक नहीं पाएंगे। इनफैक्ट ये चैलेंज इंडिया को और ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि वो एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग सुपर पावर बनकर निकले। और जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो शायद ये टैरिफ्स एक टर्निंग पॉइंट बनकर रिकॉर्ड होंगे, जहां इंडिया ने प्रेशर को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। तो दोस्तों, ट्रम्प का टैरिफ ड्रामा एक तरफ चल रहा है, लेकिन इंडिया अपनी ग्रोथ स्टोरी को रोकने वाला नहीं है। ये एक नए इंडिया का वक्त है जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस ट्रेड वॉर को जीत सकता है? कमेंट पे अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।